बिहार अब चुनाव मोड में आ चुका है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल मिशन मोड में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से अभियान की शुरुआत कर दी गई है। पीएम मोदी के दौरे के साथ ही एकजुट एनडीए ने अभियान को तेज करने के संकेत दे दिए। वहीं महागठबंधन भी दो हाथ के लिए तैयार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए को घेरने में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे के साथ 77% किसान की आबादी वाले राज्य को साधने के लिए पीएम ने कई घोषणाएं की है। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कृषि के क्षेत्र में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भागलपुर, मुंगेर और बक्सर को सौगात दी है। महागठबंधन से दो हाथ के लिए पीएम मोदी ने तमाम घटक दलों को एनर्जाइज भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला सीएम करार दिया और रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी पर सिर्फ नीतीश कुमार को ही साथ रखा। इस दौरान नीतीश कुमार भी गदगद दिखे। संकेत एनडीए के घटक दलों के लिए साफ है कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार की चिंता की है। केंद्र की बदौलत बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। लगभग 77% आबादी किसानों पर निर्भर है। किसान की तो कोई जात होती नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जात पात की राजनीति नहीं की। बिहार में जात पात की राजनीति करने वाले दलों को भी प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2025 चुनाव का आगाज कर दिया। प्रधानमंत्री के भाषण से स्पष्ट है कि उनके निशाने पर लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल है। प्रधानमंत्री ने एक बार भी राहुल गांधी का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र कर वोटर को साधने की कोशिश की। अब आपको 5 साल पीछे लिए चलते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो एनडीए ने महागठबंधन को शिकस्त दी थी, मगर दोनों गठबंधन के बीच सिर्फ 0.36% वोट का अंतर था। कड़े मुकाबले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 37.61% वोट मिले थे। इसमें से जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में 15.39% वोट गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 19.46% वोट हासिल हुए। इसके अलावा मुकेश सहनी को 1.44% और हम पार्टी को 2.14% वोट हासिल हुए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 74 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू के खाते में 43 सीटें गई थी। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को 4 सीटें मिली थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मुश्किल से बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच सकी। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू को मात्र 43 सीटों पर जीत हासिल हुई। भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी 11 और हम पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सफलता के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 125 विधानसभा सीटों की सूची तैयार कर रखी है, जबकि भाजपा भी जेडीयू से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सीटों को लेकर एनडीए के अंदर खींचतान है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। मांझी पहले ही कह चुके कि रोटी के एक टुकड़े पर नहीं मानेंगे। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ आगे अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि सीटों का बंटवारा बहुत आसान नहीं होने वाला। वैसे वक्त के साथ एडजस्टमेंट भी राजनीति का दूसरा नाम है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 37.25% वोट हासिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल को 23.11%, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 9.47% वोट मिले थे। भाकपा माले को 3.26%, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 0.73% और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 0.65% वोट हासिल हुए थे। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिली और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल सामने आई थी। कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर लें तो कांग्रेस के खाते में 19 सीटें गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 2 सीटें मिली थी। इस तरह से महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उनके 75 विधायक चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, जबकि भाकपा माले के खाते में 19 सीटें गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 6 और भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें गई थी। कांग्रेस पार्टी इस बार भी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में कूदने की तैयारी कर रही है। पार्टी को 70 सीटों से कम मंजूर नहीं। कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने इसके संकेत दे दिए। वैसे महागठबंधन के ज्यादातर घटक दल 2020 के आंकड़ों से कम सीटें नहीं चाहते। वोट बैंक की अगर बात कर ले तो महागठबंधन की ताकत माई समीकरण है। दोनों मिलाकर लगभग 35% वोट शेयर होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल रोजगार और नौकरी के मुद्दे को भुनाना चाहती है। महागठबंधन को माई बहन योजना और फ्री बिजली योजना से भी काफी उम्मीदें। तेजस्वी यादव A to Z की बात कर एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ एनडीए ने भी महागठबंधन से निपटने की तैयारी कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को साधने के लिए कई घोषणाएं की। एनडीए को डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास योजनाओं पर भरोसा है।
एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए पिटारा खोल दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की बदौलत महागठबंधन को पटखनी देने की तैयारी में है।